सोचो, जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या हम सच में भगवान से जुड़ रहे होते हैं या बस कुछ शब्द दोहराते जाते हैं जैसे आदत हो गई हो। सच ये है कि प्रार्थना केवल होठों से निकले शब्द नहीं होते। सच्ची प्रार्थना दिल से उठी वो पुकार है जिसमें हमारी आत्मा की गहराई शामिल होती है। जब इंसान केवल शब्द बोलता है तो उसका असर हवा में खो जाता है, लेकिन जब दिल से रोता है, जब आत्मा थरथराती है, जब इंसान सच में भगवान के सामने अपना मन खाली कर देता है, तब प्रार्थना एक शक्ति बन जाती है। वो शक्ति जो अदृश्य दरवाजे खोलती है, वो शक्ति जो हमारे भीतर शांति, भरोसा और नई राह जगाती है। सच्ची प्रार्थना का मतलब है भगवान से यूं बात करना जैसे वो हमारे सबसे करीबी हों। ना कोई दिखावा, ना कोई बड़ी बड़ी बातें, बस सच्ची भावनाएं। याद रखो, शब्दों में ताकत तभी आती है जब उनमें भावनाओं का रंग भरा हो। जैसे एक माँ की दुआ जो हर हाल में अपने बच्चे तक पहुँचती है, वैसी ही प्रार्थना जो दिल से निकले ब्रह्मांड तक गूंजती है। कभी कभी हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन सच बताओ कितनी बार ऐसा हुआ है कि प्रार्थना के बाद भी हमें लगा कि कुछ बदला ही नहीं। जैसे हमने बस कुछ मंत्र या वाक्य दोहराए और वापस वही शून्यता हमारे सामने रह गई। असल में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने भगवान से दिल से बात नहीं की, हमने बस शब्द बोले। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी से मिलकर मुस्कुराना तो सही, लेकिन दिल में कोई अपनापन ना हो। शब्द रह जाते हैं, भाव खो जाते हैं, पर जब प्रार्थना सच में दिल से होती है तो उसका असर सिर्फ हमारी जिंदगी में नहीं बल्कि पूरे वातावरण में महसूस किया जा सकता है। सोचो, एक बच्चा जब गिरकर चोट खाता है तो उसकी रोने की आवाज़ माँ को कितनी दूर से भी सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि वो पुकार सच्ची होती है, उसमें दिखावा नहीं, उसमें बनावट नहीं। वैसे ही होती है सच्ची प्रार्थना। सच्ची प्रार्थना का मतलब ये नहीं कि हमें बड़ी बड़ी बातें करनी हैं, लंबे मंत्र पढ़ने हैं या तय समय पर ही हाथ जोड़कर बैठना है। सच्ची प्रार्थना का मतलब है अपने दिल की गहराई से भगवान को महसूस करना, उनसे ऐसे बात करना जैसे वो हमारे अपने हों, जैसे हम किसी प्रिय दोस्त से अपनी परेशानी कहते हैं वैसे ही उनसे कहना। प्रार्थना की असली शक्ति ये नहीं वो हमारे जीवन में समस्याएं मिटा देती हैं, बल्कि ये है कि वो हमें इतना मजबूत बना देती हैं कि हम उन समस्याओं से हार न माने। वो हमें आंतरिक शांति देती हैं और कई बार हमारी दिशा भी बदल देती हैं। कभी किसी गांव की कहानी सुनी है? एक बार सूखा पड़ा, सब लोग परेशान हो गए। गांव के लोग इकट्ठा हुए और तय किया सब मिलकर भगवान से बारिश की प्रार्थना करेंगे। सब अगले दिन खुले मैदान में जुट गए। सैकड़ों लोग आए, सबने हाथ जोड़कर मंत्र बोले, गीत गाए, लेकिन उस भीड़ में सिर्फ एक छोटी बच्ची थी जो छाता लेकर आई थी, क्योंकि उसे यकीन था कि उसकी प्रार्थना सुनी जाएगी और बारिश जरूर होगी। वो छोटी बच्ची ही असली प्रार्थना का अर्थ जानती थी, बाकी लोग बस शब्द बोल रहे थे, पर वो विश्वास लेकर आई थी। यही फर्क है सच्ची प्रार्थना और शब्द बोलने का। सच्ची प्रार्थना भरोसा है, सरेंडर है और भगवान से आत्मा का सीधा संवाद, जबकि केवल शब्द बोलना बस आदत है जो कई बार बिना भाव के कर ली जाती है। इसलिए अगली बार जब भी प्रार्थना करो तो खुद को शांत करो, अपनी सांसों को महसूस करो, फिर भगवान से वैसे ही प्रार्थना करो, वैसे ही बात करो जैसे तुम
किसी अपने से करते हो। शिकायत करो तो दिल से करो, शुक्रिया कहो तो दिल से कहो, क्योंकि भगवान कानों से नहीं सुनते, वो दिल से सुनते हैं। याद रखो, सच्ची प्रार्थना में कम शब्द और गहरी भावना होती है, और वही भावना हमारी जिंदगी की दिशा बदल देती है।